श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वर्ष नंबर 14, श्लोक संख्या 14। श्री भगवान उवाच सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो जानने योग्य है। तो ये जो संसार में सभी चीजें हम देखते हैं मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, जिनको हम परसीव करते हैं, भाषित करते हैं, वे ज्ञेयम नहीं है, जानने योग्य नहीं है। वे निरर्थक हैं, आने जाने और वाली और अनित्य हैं। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, जैसे कि आँख को रूप है, तो आंखें किसे प्रकाशित करती हैं? आंखें प्रकाशित करती हैं रूप को। इसी तरीके से शब्दों को कौन प्रकाशित करता है? शब्द हैं, लेकिन अगर सुनने वाला ना होगा तो जो कान है, श्रवणेंद्रिय है, वो शब्द को प्रकाशित करती है। स्पर्श को त्वचा प्रकाशित करती है, गंध को नाक प्रकाशित करती है, और रस को रसना यानी जीभ प्रकाशित करती है। तो भगवान फिर खुद को क्यों कह रहे हैं कि सर्व इंद्रिय गुणाभासम, कि मैं सब इंद्रियों को प्रकाशित करता हूं। तो अगर मान लीजिए कि हम किसी दृश्य को देख रहे हैं और मन उधर नहीं है, मन किसी अच्छे संगीत सुनने की ओर है, तो फिर हम दृश्य को देखकर भी भूल जाएंगे कि सामने क्या दिख रहा है। एक सुंदर पेड़ दिख रहा है, फल लगे, क्योंकि हमारा कान कहीं और है, मन कान के साथ हो लिया है। तो मन जिसके साथ लगेगा, इसका मतलब है अगर मन आंखों के साथ लग गया तो फिर हम ध्यान से देखने लगेंगे, अरे ये तो पेड़ है, इसमें सेब लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियों को कौन प्रकाशित करता है? मन जिस इंद्रिय के साथ हो लेगा तो वो इंद्रिय उसको बड़े ध्यान से देखने लगेगी, वो स्थिर बन जाएगा, हमारे अंदर तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अलग अलग तन मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सब चीज़ों को, और शब्द, इनको कौन प्रकाशित करता है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियां ही तो प्रकाशित करती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को कौन प्रकाशित करता है? इन ज्ञानेंद्रियों को मन प्रकाशित करता है। मन एक साथ कई इंद्रियों के साथ भी हो सकता है। जैसे बच्चा क्लासरूम में बैठा है तो वो बोर्ड देख भी रहा है और साथ में टीचर को सुन भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में मन दो इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है। मन एक नेत्र को प्रकाशित कर रहा है, जो देखने के लिए दर्शनेंद्रिय है, और श्रवणेंद्रिय। लेकिन फिर भी अगर बच्चा जो चीज बताई जा रही है उसको समायोजित न करे तो बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। उसका क्लास में बैठा, चाहे वो देख भी रहा है, बोर्ड को लगातार देखे जा रहा है, टीचर को सुने जा रहा है, लेकिन बुद्धि का उपयोग ही न करे। अब बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो कुछ भी उसके अंदर स्थिर चित्रण नहीं बन पाएगा कि जो हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है और हमारे मन को बुद्धि प्रकाशित करती है। बुद्धि जब उस विषय के बारे में अलग अलग इंद्रियों से जो भी सूचनाएं एकत्रित करती है,
ये बाहर जो है बहुत सारे उद्दीपक हैं। उद्दीपक का मतलब है जो हमारी इंद्रियों में ऊर्जा भेजते हैं। कान में शब्द का स्टिमुली उद्दीपक ऊर्जा भेजता है, कान को सुनाई पड़ जाता है। आँखों में प्रकाश आता है, आँखों को दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो तन मात्राएं हैं उनको इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, उन इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है और मन को बुद्धि प्रकाशित करती है। बुद्धि जब उन सभी जो रिसीव की गई सूचनाएं हैं, प्राप्त की गई सूचनाएं हैं, उनको गहरे से विचार करती है, विचारों के सूत्र में बांधती है और बार बार उनसे कुछ न कुछ संश्लेषण विश्लेषण करती कि इसको ऐसा होना चाहिए, ये जो अध्यापक बता रहे हैं ये ऐसा होगा वैसा होगा, और अपनी पुरानी संग्रहित सूचनाओं को भी उसमें शामिल कर देती कि पहले ऐसा बताया था, देखो ये बिल्कुल उससे मेल खा रहा है। इसका मतलब है सिर्फ मन से बात बनने की नहीं है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है। लेकिन बुद्धि के भी पीछे कौन है? बुद्धि से भी कोई सूक्ष्म है। तो अगर आपने बुद्धि से जान लिया लेकिन कर्ता ने उसको आत्मसात नहीं किया, बुद्धि ने सब समझ लिया, सत्संग सुन के आगे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कर्ता उसको अपने अंदर ढाल नहीं रहा है, तो फिर वो अब कर्ता के जीवन का हिस्सा नहीं हो पाएगा। फिर बुद्धि में ही रह जाएगा और विचार फिर जो अनुपयोगी होता है मस्तिष्क उसको फिर निकाल देता है, कहता है जब ये कर्ता ले ही नहीं रहा है, इतना हम सीख के आए वहाँ से, और जो करता है उसने उसे आत्मसात ही नहीं किया, तो वो इवपरेट हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब है बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? आत्मा। फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, यानी सभी इंद्रियों को मैं, सभी इंद्रियों के विषयों को मैं प्रकाशित करता हूँ? क्योंकि जो आत्मा है ये एक पुंज है। किसका पुंज है? जो परमात्मा है, परम प्रकाशक जो सबका प्रकाशक है, उस ज्वाला का एक लौ है। उसका भगवान ने हम इस महाशक्ति में, इस प्रकृति में अपने को आधान कर दिया है। जैसे बीज को जमीन में गाड़ा जाता है और फिर वो प्रस्फुटित हो जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने अपने पुंज को महाशक्ति में, यानी धरती में, इस प्रकृति में अपने को आधान कर दिया, बीज को गाड़ दिया गया, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि सभी आत्माएं ये जो परम सत्ता है, जो ज्वाला है, उसका पुंज है। इस प्रकार से इन आत्माओं का प्रकाशक कौन है? कौन इनके बारे में जानता है? इनके बारे में परमात्मा जानते हैं, तो परमात्मा प्रकाशित करते हैं। इस तरीके से सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और सभी इंद्रियों का गुणाभास, सभी गुणों का, सभी जो इंद्रियों के विषय हैं उनका प्रकाशक तो मैं हूँ, और सभी इसी प्रकार से मैं संपूर्ण इंद्रियों से रहित हूँ। मतलब ये एक तरीके से पहले 12वें श्लोक में बताया निर्गुण निराकार, फिर इसके बाद बताया 13वें श्लोक में निर्गुण साकार, और अब यहाँ बता रहे हैं कि मैं सभी इंद्रियों को प्रकाशित जरूर करता हूँ, लेकिन मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ। मेरी अपनी कोई ख़ास इंद्रिय नहीं है कि मैं कान से ही सुन सकता हूँ, मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ। प्रकाशित सबको करता हूँ पर रहित। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतोक शिशिरोमुखम, वो हाथों से सुन सकते हैं, हाथों से देख सकते हैं, हाथों से रस ले सकते हैं। हाथों को प्रणाम करो तो चरणों को प्रणाम करो। उनका हर इंद्रिय, चाहे वो पाणिपाद, उपस्थ, गुदा या वाणी, ये सभी के सभी कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब के सब कुछ काम कर सकते हैं और सब जगह विद्यमान। भगवान सर्वथा विद्यमान है। जो सगुण उपासक है उनके लिए वो सगुण में आ जाते हैं वैसे के वैसे, और जो निर्गुण उपासक हैं उनके लिए वो निर्गुण है। वो दोनों तरीके से हैं और फिर भी वो एक हैं।
सर्वेंद्रिय गुणाभासम, मैं सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता हूँ, लेकिन मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। असक्तम, मैं असक्तम, आसक्ति रहित हूँ। वैसे तो ये रचना भगवान की ही बनाई हुई है। जो परम सत्ता है उसके दो अलग अलग, उसने अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर लिया। परम सत्ता ने एक महाशक्ति बनाई, प्रकृति बना दी, और एक चेतना बना दी। महाशक्ति का क्या मतलब है? जितनी भी प्रकृति जो हमें भासती है, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, जो हमें ये सब भास रहा है, वास्तव में मन, बुद्धि, अहंकार ये भी एक तरीके से महाशक्ति के ही रूप। तो परम सत्ता ने अपनी को दो भागों में विभक्त कर दिया। कौन कौन से भाग? एक महाशक्ति जो कि प्रकृति है, और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज है चैतन्यता, चेतन। तो एक हुई ऊर्जा और एक है चैतन्यता। इसको मिला के क्या कहेंगे? चैतन्य ऊर्जा। चैतन्य जिसको मैं कह रहा हूं वो क्षेत्रज्ञ है, और दूसरा क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ का मतलब बीज, और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का तो मतलब ही होता है खेत। जैसे बीज को खेत में डाल दिया जाए, इसी तरीके से भगवान ने अपने को अनंत रूपों में कर अपनी चैतन्यता को, वो तो सत्य भी हैं, उनका अस्तित्व है। अस्तित्व आप देखो, प्रकृति में सब कुछ है। तो सत्य का मतलब जो रहे, जो है उसको सत्य कहेंगे। वो चेतन भी है, उनमें चेतनता भी है, और आनंदमय तो है ही है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? भगवान के दो पुत्र हैं, यानी दो अलग अलग शक्तियाँ हैं। एक है चैतन्य जिसको हम क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, और दूसरी है ऊर्जा। ये सभी चीजें जो संसार में हैं ये ऊर्जा रूप है। जो प्रकृति है वो ऊर्जा रूप है। कोई भी पदार्थ, जो हाथ में एक पेन भी आप पकड़े, वो ऊर्जा रूप है। अगर एक पेन के बराबर भी वजन को समाप्त कर दिया जाए तो जापान जैसे बड़े शहर को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। यही परमाणु बम की अवधारणा है। किसी पदार्थ को नष्ट कर दो, वो ऊर्जा बन जाता है। ऊर्जा को संगठित कर दो तो पदार्थ बन जाता है। तो ये जो पूरी सृष्टि दिख रही है ये महाशक्ति है। समष्टि में भी महाशक्ति और व्यष्टि में भी, जो हमारे अंदर भी महाशक्ति है। कौन कौन सी महाशक्ति है? जो भी 5 भूत हैं उनके अंश हैं हमारे शरीर में, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, और मन, बुद्धि, एवचा और अहंकार, ये सब। और इनके अंदर, ये जो हमारे अंदर महाशक्ति है, ये संकल्प कर रही है। बीज को धरती में डालो तो धरती का ये संकल्प होता है कि इस बीज को हम प्रस्फुटित कर दें और एक विशाल वृक्ष बना दें। ऐसे ही जो परमात्मा है उसका संकल्प है कि उसने अपने आप को सभी जगह अपने आप को आधान कर दिया है, बीज रूप में, महाशक्ति में बो दिया है, कण कण में, परमाणु में भी बो दिया है। और धीरे 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 महाशक्ति के संकल्प से, महाशक्ति की ऊर्जा से, जैसे भूमि की ऊर्जा से, भूमि से न्यूट्रिशन लेकर के देखो बीज कितना बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, और कितने शक्तिशाली सेब निकलते हैं, अमरूद निकलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो आत्मा है, महाशक्ति का जो संकल्प, महाशक्ति क्या है? ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके अलावा ये मन है, ये महाशक्ति है। बुद्धि भी महाशक्ति है, और अहंकार भी। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकृतियां तो यहीं पर हो गई। तो ये सब मिलकर इनका एक संकल्प है कि हमारे अंदर जो चैतन्य ऊर्जा है वो साक्षात परमात्मा है। तो उस पर वो क्रिया करते करते शोधन करके प्रस्फुटित कर देती हैं। ये शरीर साकार परमात्मा हो जाता है। हमको सिर्फ क्या करना होता है? हमें मन, बुद्धि, अहंकार को, जैसे राजा आता है तो सारे हरकारे, सारे कर्मचारी, मंत्रीगण, सेनापति हाथ जोड़े कर बद्ध समर्पण कर देते हैं, आइए आपका रथ आ गया, बैठिए सिंहासन।
ऐसे ही हमें मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर, साथ में इंद्रियों और शारीरिक स्तर पर, जहाँ तक हमारी चैतन्यता पहुँची है, हमको प्रणाम करना चाहिए, यानी सहयोग करना है। अगर धारा में कोई चीज़ बहती चली जा रही है और वो सहयोग करे तो बहती बहती कितनी आगे निकल जाएगी। तो हमारा जो मार्ग है स्वामी जी का, उसमें यही मानना है कि ये शरीर में महाशक्ति माँ एक अटल अनंत संकल्प के साथ लगी हुई है कि हम इसके अंदर जो परमात्म सत्ता है उसका प्रस्फुटन कर दें। तो हमें सिर्फ सहयोग देना है। असक्तम, ये सब होते हुए भी सब तरफ उसी परमात्मा का विलास हो रहा है। समय आने आने पर युगांतरों में भी, अलग अलग युगों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, आगे के श्लोक में बताया गया है। तो ये परमात्मा अपने आप को प्रस्फुटित करता जा रहा है। चाहे सर्ग हो, सर्ग का क्या मतलब है कि प्रकृति की शुरुआत हो या प्रलय हो, कल्प हो, इन सब के होने पर भी ये रुकता नहीं है। ये एक तरीके की विश्रांति है, फिर से वही क्रम आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कई कई युगों तक और सर्ग और कल्प के होने पर भी, शुरू से हैं तो फिर प्रलय आती है, फिर भी चलते जाते हैं। ये सब होने पर भी परमात्मा अपने आप को प्रकट करना चाहता है इस महाशक्ति में, फिर भी वो असक्तम, वो आसक्ति रही। उसको इसमें कोई ऐसा नहीं कि उसने संकल्प कर रखा है कि ये होना ही है, बस वो क्रिया कर रहा है। तो देखत ही दृग कोर से, कोट ब्रह्म कोटि ब्रह्म गतिशील करे जो, देखत ही दृग कोर से। इतने सारे ब्रह्म हैं, कण कण में ब्रह्म व्याप्त, और वो कैसे करता है? सिर्फ अपने आँखों के कोने से देख मात्र लेता है, मतलब उसमें उसका कोई संकल्प नहीं, ये बस विलास हो रहा है परमात्मा का, और अपने आप होता ही चला जा रहा है। हमें इसका विरोध नहीं करना है, और अपने विकास में जो परमात्मा का संकल्प है, जो महाशक्ति का संकल्प है कि हमें बीज को फोड़ देना है, जर्मिनेशन कर देना है सीड का, तो वो होने देना है, अपने शरीर में होने देना है। हाँ, भाग्यशाली हैं जो इस विकास के उच्चतम शिखर पर हैं। मनुष्य उच्चतम शिखर पर है, और बिल्कुल आधुनिक और नवीन यंत्रों के साथ। वरना तुलना कर लो पशुओं से, और पशुओं से तुलना कर लो, और साथ में तुलना कर लो वनस्पतियों से, और भी स्थूल चीज़ें हैं, पत्थरों से, पहाड़ों से। देखो हम कितने सचेतन, हमें बस थोड़ा सा और योग देना है और आगे बढ़ना है। असक्तम सर्वभृच्चैव, भगवान आसक्ति रहित हैं, इसमें उनका कोई मतलब नहीं है। बस वो अपने आप को सगुण रूप में चारों तरफ प्रकट करना चाहते हैं, प्रस्फुटित करना चाहते हैं, एक परमात्मा, अनंत परमात्मा के रूप में विलास करना चाहता है। महाशक्ति उसका सहयोग दे रही, क्योंकि महाशक्ति और साथ में जो चेतनता है, चैतन्य यानी आत्मा, ये दोनों ही तो उसके दो रूप हैं जिसमें उसने खुद को विभक्त कर रखा है। असक्तम सर्वभृच्चैव, मैं सभी संसार का, भृच्चैव, भृत च एव, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ। भरण पोषण विष्णु के रूप में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये एक सतोगुण का लक्षण है। भरण पोषण करना एक सतोगुण है। जैसे माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, धरती अपने श्रेष्ठ जो उपजाऊ कण है, न्यूट्रिशंस, 19 तरीके के न्यूट्रिशन देती है धरती, तब जाके बीज इतना अच्छा वृक्ष बनता है। सबसे उत्तम कणों दे देती है, फास्फोरस दे देगी, तो कभी नाइट्रोजन दे देगी, ऑक्सीजन दे देगी, न जाने क्या क्या देती है, आयरन दे देती है। तो इसी तरीके से जो महाशक्ति है, शरीर में तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और भी चीज़ें हैं महाशक्ति में। शरीर खुद ही महाशक्ति है, प्रकृति है। वो उत्तम से उत्तम चीज़ उस आत्मा की ओर भेजती कि किसी प्रकार से ये प्रस्फुटित हो जाए, खिल जाए। वो लगातार, हम सचेत न भी हों, वो लगातार इस काम को कर रही है, और उस परमात्मा के संकल्प को अविरल अनंत काल से पूरा करने में, उसके लिए जन्म मृत्यु का कोई बंधन नहीं है, युगों का कोई बंधन नहीं है, सर्ग का, कल्प का कोई बंधन नहीं, लगातार किए जा रहे। तो भृच्चैव, इसके अलावा मैं सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ।
कीट पतंग विहंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भरे भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सम चूमेगा। कौन है जो कीड़ों का पेट भरता है? क्या वो नौकरी करने जाते हैं? विहंग पतंग, इन पक्षियों का पेट कौन भरता है? पतंगों का पेट कौन भरता है? और पशुओं का? कोई कुछ नहीं। हम यहाँ सोच के बैठते हैं कि हम काम न करें तो परिवार भूखों मर जाए, ऐसा हो जाए, हमारे होने से होता है। तो ऐसा नहीं है, ये करने वाला परमात्मा ही है, हमको निमित्त बना दिया है और साथ में हमको कुछ स्वतंत्रता भी दी है कि और तेजी से खुद प्रगति करो। कलयुग में तो हमारे ऊपर से बंधन भी हटा दिए हैं। सतयुग में बोला जाता था कि ऐसा करो वैसा करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, बड़े बंधन होते थे सामाजिक। लेकिन कलयुग में जबकि हमारे पास और सूक्ष्म यंत्र हैं, ऐसी बुद्धि है कि न जाने सापेक्षता का सिद्धांत बना देते हैं आइंस्टीन, तो क्या क्या बना देते हैं। एक एक व्यक्ति का बुद्धि का यंत्र कितना हो। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया जो मनुष्य की तरह सोचता है और मनुष्य की तरह काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कलयुग में हमको सबसे उत्तम यंत्र दे दिए गए हैं और साथ में स्वच्छंदता भी दे दी गई। इतनी स्वच्छंदता द्वापर में न थी, सतयुग में तो नाम मात्र की थी, त्रेता में भी न थी, कलयुग में मिली हुई है। हम चाहें तो इसी में अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सहयोग करना। जैसा जैसा वातावरण बीज को फूटने के लिए चाहिए, वैसे ही जब मन समर्पित होता है तो बुद्धि काम करती है। मन अपने को कह दे कि बुद्धि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, सूक्ष्म हो, तुम जो कहोगी वही करेंगे, तो फिर मन की नहीं चलती। फिर बुद्धि कहेगी नहीं, तुम गोलगप्पे मत खाओ, ये अच्छा नहीं है। लता मंगेशकर बुद्धि से सोचती थी। जो बड़े बड़े एलाइट होते हैं, एलिट्स होते हैं, वो बुद्धि से सोचते हैं। उन्होंने जीवन में कभी गोलगप्पे नहीं खाए। ऐसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, महान इंजीनियर, उन्होंने जीवन को संयमित रखा। संतों की तो बात ही क्या। तो सर्वभृक्ष भगवान आसक्ति रहित हैं और सभी का भरण पोषण करने वाले हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है तो पोषण करने के लिए कितनी सारी चीजें विद्यमान हैं। कौन कर रहा है? भगवान स्वयं ही भरण पोषण कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं? महाशक्ति माँ के रूप में। प्रकृति है, भगवान के दो अंग हैं, एक महाशक्ति माँ और एक चैतन्य। चैतन्य तो सोया हुआ बीज है, धीरे धीरे जागेगा, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन जो क्षेत्र है वो लगातार क्रियाशील है। वही कार्य करण और कर्तव्यम, तीनों महाशक्ति हैं। वो वही कार्य करेगा, वही करने वाला भी है, और इसके अलावा जो भी चीज है कर्तव्यम, वही संकल्प भी करता है, लेकिन उसका परिणाम सिर्फ किसको भुगतना पड़ता है? आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को। इसीलिए वो जन्म जन्मांतर फिर उन संस्कारों, क्योंकि हमने अपने आप को मान लिया है कि हम इसके साथ संबद्ध हैं। बीज कितना भी अपने को आधान कर दे धरती में, बीज धरती नहीं हो सकता। बीज अलग है, धरती अलग है। ये बीज की गलती है कि उसने कह दिया हम भी तो धरती ही हैं। ऐसे करेगा तो मिट जाएगा। बीज सोच ले हम तो धरती हैं, तो बीज का अस्तित्व कैसे प्रस्फुटित होगा? वो गल जाएगा, मर जाएगा। उसको हमेशा अपने आप को अलग मानना है, फिर प्रस्फुटित हो जाएगा। अगर नहीं मानता है तब तक वो प्रस्फुटित होगा ही नहीं। वो माने कि मैं अलग हूँ और मैं इन दोनों सत्ताओं में भी जो क्षेत्रज्ञ है उसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो जो चैतन्यता है, जो आत्मा है, और कई लोगों ने तो इसका निराकरण भी किया है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जिनमें माना गया नहीं, ये जो प्रकृति है ये कुछ नहीं है। तो ऐसे में हमें आधा सच स्वीकार करना होता है। पर स्वामी जी ने कहा नहीं, ये महाशक्ति है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमारी यही साधना की विलक्षणता है, हम कुछ भी नहीं छोड़ते। हम समग्र रूप से, जो बुद्ध का वाद है उसमें इनको झूठा माना गया है, संसार झूठा है, हम इसे महाशक्ति मानते हैं कि देखो ये कैसे लगी हुई है, हमारे परिवेश के तौर पर लगी हुई है, हमारे संबंधियों के तौर पर लगी हुई है, और लगातार हमारे विरोध के बावजूद वो लगातार सर्वभृक्षैव उस बीज का भरण पोषण कर रही है, उस आत्मा को संबल प्रदान कर रही है और लगातार विकसित करती चली जा रही है, यहाँ तक लेके आई है। और भी देखो हम सब साधक कितना प्रयास करते हैं और अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं। असक्तम सर्वभृक्षैव,
निर्गुणम। इसके अलावा सभी गुणों का भोगता हूँ, सभी गुणों से रहित हूँ और निर्गुण हूँ। कौन से गुण? 3 गुण। कौन कौन से 3 गुण? जिसको मूल तत्व कहा जाता है इस प्रकृति के। तो उन्होंने कहा कि जरूर ये प्रकृति मेरे द्वारा बनाई गई है। इसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों को मैंने ही समावेशित किया है महाशक्ति में, लेकिन फिर भी मैं गुण रहित हूँ। निर्गुणम, भगवान गुणातीत। और जब भक्त भी एक अवस्था में आता है, जैसे ही वो गुणातीत बनता है, तो पहले वो तमोगुण का मतलब क्या होता है? तमोगुण का मतलब है कि महाशक्ति जैसे अंडे पर बैठी हुई मुर्गी अपने अंडे को सेती है, तो धीरे धीरे अंडे में विकास होता है। लेकिन तमोगुण का मतलब वो कुछ न करे। तो ऐसी स्थिति में जब हम विरोध करते हैं और महाशक्ति को अपने अंदर क्रिया नहीं करने देते हैं, ये तमोगुण के लक्षण है। तमोगुण का मतलब है विरोध करना, कि कुछ भी ना हो। सतोगुण का और एक रजोगुण होता है उससे श्रेष्ठ, उसका मतलब है गतिशील, और काम करो और काम करो, थक जाओ तो भी काम करते रहो। तो क्रियाशील होना रजोगुण। और इसके बाद लेकिन सिर्फ भागते ही नहीं रहना है। सतोगुण का मतलब है अब इसमें संतुलन बनाए रखना। जैसे साइकिल चलाने वाला चलाता चला जाए और संतुलन ना होगा तो वो गिर पड़ेगा। तो गति में जो संतुलन है और साम्य है, वही तो सतोगुण है। तो ये 3 गुण हमारे जीवन में, क्रिया भी बढ़ती है, फिर संतुलन स्थापित होता है, फिर और क्रिया होती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में बढ़ता है और प्रकृति से ये चीजें लेता रहता है। लेकिन जो भगवान है वो निर्गुण है, वो 3 गुणों के भोक्ता होते हुए भी 3 गुणों से रहित हैं, गुणातीत है। गुण भोक्त चा, लेकिन गुणों के भोक्ता भी वही हैं। हमें अगर खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, देखने में आनंद आता है, उन सब का आनंद कौन दे रहा है? तो सत्य चित आनंद, भगवान आनंदमयी हैं और हम उनके कण हैं, हमारे अंदर उन्हीं के ही लौ व्याप्त है। तो इस तरीके से हम भी, अगर वो महासत हैं तो हम अणुसत हैं, अगर वो महाचित हैं तो हम अणुचित हैं, वो महाआनंद हैं तो हम अणु आनंद। लेकिन हमें भी तो वही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि महाशक्ति जब अपने बच्चे को गोद में लेती है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, तो कैसा आनंद आता है। तो इसी प्रकार से इसी शरीर में हमें, शरीर भी ऐसा नहीं है कि ये किसी तरीके से इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, ये बेकार है। अरे इसी शरीर में ही तो इस चैतन्य आत्मा का प्रस्फुटन होगा। यही पूर्ण परमात्मा रोम रोम तन करे आरती, राम राम की हो झनकार, कण कण चैतन्य हो जाएगा। सब साक्षी होंगे उस परमात्मा के, परम सत्ता की इस आत्मा के साथ मिलन में। फिर ये आत्मा स्त्रैण हो जाएगी और वो परमात्मा पुरुषैण हो जाएंगे और इसी शरीर में मिलन होगा। वो मिलन होगा तो ये शरीर साक्षी होगा। कबीर के शरीर में ऐसा साक्ष्य हुआ, तुलसी के शरीर में हुआ, मीरा के शरीर में हुआ, और हमारे शरीर में भी हो सकता है। हमको सहयोग करने की जरूरत है। जो हो रहा है उसे होते हुए देखना है कि माँ क्रिया कर रही है। ध्यान में कितने अवतरण होते हैं कि वो क्रिया ही तो होती है। अगला श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्लोक संख्या 15। बहिरन्तश्च, बहि प्लस अंतः प्लस च, मैं संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी हूँ और भीतर भी। संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। नित्य सर्वगता स्थाणु, वो कण कण में व्याप्त हैं। छोटे छोटे कण मिलते हैं तो वो फिर अणु बना देते हैं। परमाणु होता है तो उसके बाद अणु बन जाता है, फिर धीरे धीरे कोशिका सब। देखिए किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें। कुसुम दीदी म्यूट कर लीजिए।
ना आगे का देखें, बहिरन्तस्य भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। मैं संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर हूँ। जैसे कि आकाश सब तरफ व्याप्त है, लेकिन अगर एक घड़ा रख दो तो उसके अंदर भी घटाकाश हो जाता है, घड़े के अंदर भी तो खाली स्थान होता है। इसी तरीके से घटाकाश, मठाकाश, मठ के अंदर भी बहुत सारा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान जिसमें बहुत सारे कण हों उसको आकाश कहते हैं। तो इसी तरीके से जो सूर्य है, बहुत सारे बर्तनों में पानी भर कर रख दो तो सब में सूर्य की छवि दिखेगी। तो वो एक अनंत भी है और अनंत होकर एक भी है, वो बाहर भी है और भीतर भी है। अगर एक बर्फ का घड़ा बनाकर पानी में डाल दो तो उस बर्फ के घड़े के अंदर भी जल होगा, बाहर भी जल होगा, वो स्वयं भी जल होगा। इसी तरीके से जो परमात्मा है वो सब तरफ व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। अगर हम कुछ भी बुरा सोचते हैं, किसी चीज़ का निग्रह करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, ये परिस्थिति बेकार, उतनी मात्रा में हम परमात्मा को डिस्कार्ड करते हैं। ये बिल्कुल भी साधक के लिए, साधक को समग्र रूप से सभी परिस्थितियों का आलिंगन करना चाहिए। क्योंकि कुछ भी परिस्थिति आ रही है, अगर बच्चा ये कहे भाई ये कठिन सवाल है, कठिन कठिन नहीं पढ़ेंगे हम तो अब 8th में आ गए हैं, सरल सरल मैम दोगी, तो फिर ऐसे तो उसका विकास ही रुक जाएगा। या कहे बहुत सरल दे दो, मुझे 7th के ही सवाल करवाओ, तो वो उसमें उस सड़ांध हो जाएगी, स्टेग्नेशन हो जाएगा। तो हमें जो परिस्थितियां आती हैं कठिन से कठिन, हमारा मुख्य उद्देश्य विकास होना चाहिए। और विकास में तो धूप पड़ेगी जितनी, उतनी अच्छी फसल पकेगी। लोग कहते हैं देखो कैसी कड़ी धूप पड़ी है, फल आ रहे हैं, बहुत अच्छी धूप पड़ती है, वहाँ पर फूल बहुत अच्छे अच्छे उगते हैं, रंगीन रंगीन। और छाया जहाँ होती है वहाँ तो फूल उगता ही नहीं। वनस्पति जगत में भी यही बात सही है। जो जितने कठोर स्थितियों में रहने वाले पशु हैं, उनकी जरा ऊर्जा का स्तर देखिए, उनसे लड़ाई करके देखिए। जो याक है सूरा गाय लेह में, सामने भिड़ जाओ तो पटक कर रख दे 10 आदमियों को। तो जो हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं वो हमको मांझती हैं, हमको परिपक्व करती हैं। और बीज के उगने की भी यही शर्त होती है, जब तक उसको गर्मी, ऊर्जा, नमी सब कुछ ना मिले। नमी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए। तो ऐसी साम्यता बनी रहती है कि जीवन आगे बढ़ता चला जाता है, बीज प्रस्फुटित होता चला जाता है। जैसे एक मेहराब बनाओ, आर्च में एक पत्थर इधर रहेगा तो एक को इधर भी रहना होगा, फिर एक इधर इधर ऐसे ऐसे करके पूरा मेहराब बन जाता है। और सोचो सारे पत्थर इधर इधर लगाकर हम एक आर्च बना दें, बुर्ज बना दें, तो गिर जाएगा। तो ये संतुलन है, यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। बट हमें मध्य की अवस्था में रहकर सुख और दुख इन सभी चीज़ों को देखना है, दोनों का आनंद लेना है। कि देखो महाशक्ति किस प्रकार से, अनेक प्रकार से हमको वही सूरज की किरणें भी दे रही है, चांद की चांदनी भी दे रही है, और हमारे बीच को कैसे सेती हुई आगे बढ़ाती। चांद की चांदनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि धूप ही धूप पड़ती रहेगी तो मर जाएगा बीज, दोनों चीज़ें चाहिए। तो इस प्रकार से बहिरंतश्च, मैं बाहर भी हूँ और अंदर भी हूँ। यानी अंतर हमारी वजह से है, हमने जहाँ तक अपने आप को खुद मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, तो वो अहंकार। फिर मैं बोलता हूँ शरीर नहीं हूँ, ये जो मेरे 20 कुटुंबी जन हैं ये भी तो मैं ही हूँ, मेरा परिवार। फिर और मान लेते मेरा घर, यहाँ तक मेरा है, इसके बाद वो फिर और किसी का होगा। ये मेरा ये तेरा की लय बिन रुके, राग बसता रहा जीव रोता रहा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भगवान सब जगह व्याप्त है, हम मानने से जानना हो जाता है। हमारी साधना मानने की है। हम देखें कि कण कण में छवि छाई तेरी, कण कण में प्रभुताई तेरी, ये हमें देखना है, ये मानना है। मानने से जानना हो जाता है, मानना ही तो भक्ति है। तो इस तरीके से हम ऐसा करें। फिर आगे इसी श्लोक के बारे में अगले मंगलवार को चर्चा होगी। श्री राम। रीता दीदी भजन बोल दीजिए। हाँ
श्री राम। प्रभु चरणन मैं बलि बलि जाऊं, मैं दुखिया कछु पास न मोरे, का तब भेंट चढ़ाऊं। जो कछु है सब देन तुम्हारी, अर्पण करत लजाऊं। प्रभु चरणन में बलि बलि जाऊं, परम अपावन पतित सदा को, पर सत पद सकुचाऊं। दूर ही ते लही लाहू दरस को, सादर शीस नवाऊं। प्रभु चरणन पे बलि बलि जाऊं, भक्ति भाव को भेद न जानो, को ही विधि विनय सुनाऊं। पद रज परी द्वार पे तेरे, सिर धरियति हर साऊं। प्रभु चरणन पे बलि बलि जाऊं, राम शरण से वक तू स्वामी, सेवा करे ना घाऊं। निभ है पावन नाथ सदा यह, जन्म जहाँ जहाँ पाऊं। प्रभु चरणन पे बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणन पे बलि बलि जाऊं। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तनाशनम्। श्री राम। बहुत अच्छा समझाया श्री कुमार तुमने, एक एक बात को इतनी गहराई से। सब जो पहला श्लोक शुरू किया वो वाला भी, मैं आसक्त रहित हूँ, मैं गुण रहित हूँ, सब कुछ बहुत डिटेल ने बताया। सभी कुछ को मैं ही भोगता हूँ, सब जो कुछ मेरा ही प्रकाश सब में है। सब कुछ बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा समझाया। आशीर्वाद। राम राम। मौसी जी चरण स्पर्श। राम राम। दीदी राम राम। चरण स्पर्श। राम 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 राम। सबको राम राम। बेटा राम राम को राम राम दीदी चरण स्पर्श। श्री कुमार बेटा तो भी राम राम। बहुत बहुत आशीर्वाद है आप, बहुत अच्छे समझाए बेटा। बहुत अच्छा लगा, सबके दर्शन मिल गए, दीदी के भी दर्शन मिल गए, श्री कुमार एक साथ। अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है तुमको। आज ये जा रहे हैं जोधपुर, आज वापस जा रहे हैं। आज दीदी साथ में है, बहुत अच्छा लगा। दीदी साथ है, अच्छा लग रहा है। हमको भी अच्छा लगा है इनके साथ रह के, और आप सब